हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे परमेबिलिटी के बारे में। परमेबिलिटी ऑल ओवर पूरा एकदम समअप हो चुका था, हमारा खत्म हो चुका था। और आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हमारा 5 चैप्टर है और जिसका नाम है हमारा क्ले मिनरोलॉजी एंड सॉइल स्ट्रक्चर। तो इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, बहुत अच्छे लेवल से, बहुत तगड़े लेवल से। बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते, लेकिन जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके हाथ से कहीं नहीं जाएंगे, बिल्कुल सामने रहेंगे, बिल्कुल आप कर ले जाओगे अच्छे से। तो यहीं से चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, क्लास के लिंक को आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वेरियस टाइप के सोशल मीडिया, जहां सिविल की कम्युनिटी है, जहां सिविल के बच्चे हैं, जहां सिविल का ग्रुप है, वहां पे आप शेयर कर दीजिए। अगर आपने शेयर कर दिया तो लगे हाथ लेक्चर को लाइक भी कर दीजिए। एंड जो हमारे नए बच्चे चैनल से जुड़ रहे हैं वो लेक्चर को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। तो चलिए डियर, बिल्कुल अच्छे से एक नए चैप्टर का शुरुआत हो रहा है। तो बिल्कुल एकदम फ्रेश माइंड से, न्यू एनर्जी से, एकदम पावरफुल एनर्जी से हम लोग स्टार्टअप करते हैं। तो 5 चैप्टर हमने शुरू कर दिया। 4 चैप्टर बहुत ही स्मूथ और अच्छे तरीके से हम लोगों ने बहुत किया है, एकदम मस्त, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें। हम लोगों को एकदम अच्छे से कर रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग से एकदम पूरा टैकल होने लगे हैं अच्छी तरीके से। अब देखिए चैप्टर 1 जो है हमारा, चैप्टर 5 जो हमारी स्टार्टअप हो रही है आज, चैप्टर 5, ठीक है, चैप्टर 5 की स्टार्टअप हो रही है। और यही जो चैप्टर 5 है हमारा, क्या है यहाँ से, ठीक है, क्या है हमारा, तो हम अभी देखते हैं चैप्टर 5 को। तो थोड़ा सा अच्छे से रहेगा ओरिएंटेशन, तो हमको देखने में मजा आएगा, ठीक। तो यहाँ चैप्टर 5 हो गया हमारा। और चैप्टर 5 का नाम हमारा क्या है, तो हमने कहा क्ले मिनरल एंड सॉइल स्ट्रक्चर। ओके, तो क्ले मिनरल एंड सॉइल स्ट्रक्चर तो बढ़िया से एकदम खूब मस्त होगा हमारा, एकदम बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस नया चैप्टर शुरू हो रहा है तो पुरानी चीजों को थोड़ा सा रिकॉल करते रहना आप लोग, और नई चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है हम लोगों को, ठीक है, अच्छे लेवल से, ज्यादा लेवल से ध्यान देना है हम लोगों को एकदम मस्त तरीके से। तो क्ले मिनरोलॉजी, इसमें हम लोग देखेंगे कि क्ले मिनरल्स क्या होते हैं और ये हमारे सॉइल स्ट्रक्चर में किस कदर काम आते हैं, इसका यूज क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इसका हम देखेंगे कि किस तरीके से आपका क्या बनते हैं, कि फंडामेंटल क्रिस्टल किस तरीके से वर्क करते हैं, और आपका सिलिका सीड जो होती है वो किस तरीके से होती है, एल्यूमिना सीड किस तरीके से बनती है, किस तरीके से फॉर्म होती है, किस तरीके से अरेंजमेंट होता है आपका, किस तरीके से आपका किसमें, मतलब कि किस क्ले में आपका क्या होता है कि स्वेलिंग एंड सिंकेज की प्रॉपर्टी होती है, किसमें कम होती है, किसमें ज्यादा, किसमें मीडियम। तो सारी बातों को हम 1 बाय 1 करके चलेंगे, बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल स्मूथ लेवल से, बिल्कुल जीरो से सुपर से ऊपर लेवल तक जाएंगे हम। बस आपको बने रहना है लेक्चर में और कंटिन्यू रहना है और 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ रहना है, बिल्कुल कुछ इधर उधर नहीं करना है। अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो तुरंत आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फटाफट एकदम करते हैं अपना। तो इसको लिखिए आप लोग कि इसका जो डेफिनेशन होता है, तो हमने कहा टू फंडामेंटल क्रिस्टल, ठीक है। तो ये टू फंडामेंटल क्रिस्टल होता है, किसका किसका होता है, तो हमने कहा कि 2 फंडामेंटल क्रिस्टल शीट्स होते हैं, यहां लिख लीजिए शीट्स 2 फंडामेंटल क्रिस्टल शीट। तो मतलब कि इसके कहने का है ये कि जो फंडामेंटल 2 क्रिस्टल के शीट होते हैं उनको जब हम ज्वाइन करते हैं तो उनसे क्या बनता है वो चीजें हमको देखना है क्ले मिनरल्स में, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कि ये जो फंडामेंटल शीट है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमने कहा तो फटाक से एकदम कि 1 जो होता है टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल शीट, और इसी को क्या बोलते हैं समटाइम, सिलिका शीट,
इसी का दूसरा नाम है सिलिका शीट्स। ओके, फर्स्ट है आपका टेट्राहेड्रल, फर्स्ट है आपका क्या है, टेट्राहेड्रल। ओके, बिल्कुल अच्छे से हम लोग जा रहे हैं। तो टेट्राहेड्रल जो होता है, अब सेकंड की बात कर लेते हैं, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सेकंड वाला जो हमारा होता है वो क्या होता है यहाँ पे, सेकंड वाला, तो हमने कहा यहां से कि सेकंड वाला जो हमारा होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। सेकंड ऑक्टाहेड्रल, या आपका क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल शीट लिख लीजिए, शीट, या आपका क्या होता है ये एल्यूमिना शीट, एल्यूमिनियम शीट, एल्यूमिनियम शीट्स होते हैं। और क्या होता है आपका, एक इसका बहुत ही यूनिक नाम है गिप्साइट। ठीक है, क्या है, गिप्साइट, गिप्साइट शीट। ओके, तो हम टेट्राहेड्रल की बात करते हैं कि टेट्राहेड्रल जो होता है वो किस तरीके से होता है और क्या होता है। तो टेट्राहेड्रल में हेडिंग लगाइए आप लोग बिल्कुल अच्छे से। फर्स्ट टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शीट की बात कर रहे हैं। तो टेट्राहेड्रल शीट जो होता है वो किस तरीके से होता है, तो हमने कहा कि टेट्राहेड्रल शीट जो है हमारी कुछ इस तरीके से होती है। तो एक हमने डिफिनेशन कुछ दिया इसका, हमने कहा कि नेट, जो नेट है इसका, क्या नेट है आपका, तो जो नेट चेंज ऑन 1 यूनिट -1, नेट चेंज 1 यूनिट माइनस चेंज, मतलब कहने का कि इसकी जो नेट चेंज हो रही है वो कितनी हो रही है, नेट मतलब कि जितना बचा हुआ है, बचा हुआ चेंज कितना हो रहा है, तो क्या हो रहा है आपका -1 हो रहा है। अभी ये सब चीजें क्लियर होंगी, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगी, बस आपको बने रहना है। ठीक है, तो जो हमारी सिलिका शीट होती है कुछ इस तरीके से होती है। सिलिका शीट हमारी किस तरीके से, यहां हमने बनाया सिलिका शीट। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी सिलिका शीट। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी, कुछ इस तरीके से हमारा बन गया सिलिका शीट। SI, ये कौन सी है, सिलिका शीट। ठीक है, सिलिका शीट हमारी, ये सिलिका शीट बन गई। जब हमारी सिलिका शीट बन गई तो हमने कहा कि अब दूसरा वाला क्या है, तो दूसरे वाले की बात जब हम करेंगे तो हमने कहा कि दूसरा हमारा है ऑक्टाहेड्रल। क्या है दूसरा, सेकंड, यहां आप लोग देखिए सेकंड क्या है, ऑक्टाहेड्रल शीट। ऑक्टाहेड्रल शीट की जब बात हम करते हैं यहाँ पे, इसको गिब्साइट भी बोलते हैं, आपको पता है क्या बोलते हैं, गिब्साइट शीट। ठीक है, गिब्साइट शीट, ये हमारा किस में आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा कि ये इसी का है। ठीक है, इसको यहां पे कर देते हैं। ठीक, ये हमारी एस चली गई यहां से, इसको काटो हटाओ, शीट्स। ठीक है, शीट्स हो गई आपकी। अब ऑक्टाहेड्रल में आपका होता क्या है, ऑक्टाहेड्रल में, तो ऑक्टाहेड्रल में कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे पहले डेफिनेशन लिखिए आप, तो नेट चेंज ऑन 1 यूनिट +1 यहाँ पे हो रहा है। तो किस तरीके से ऑक्टाहेड्रल बन रहा है, तो कुछ इस तरीके से हमारा ऑक्टाहेड्रल बन रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, Al। ठीक है,
अगर यही चीज हम क्या करेंगे कि ये हमारा एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम का जब दो एल्युमिनियम आपस में मिलेंगे तो क्या होगा आपका ऑक्टाहाइड्रल बनेगा। ठीक है, अब यही ब्रूसाइट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने कहा कि ब्रूसाइट की बात करनी है हमको, तो हमने कुछ इस तरीके से लिया, इस तरीके से, और यहां हमने कहा कि ये जो है हमारा क्या है Mg2 प्लस, Mg2 प्लस। ठीक है, Mg2 प्लस ले लिया यहाँ पे, तो क्या हो गया, इसको हटाओ थोड़ा सा, Mg2 प्लस जब हमने लिया तो ये क्या हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा, इसको बोलते हैं ब्रूसाइट, ब्रूसाइट शीट। ठीक, ब्रूसाइट शीट, ठीक है, ये बोलते हैं ब्रूसाइट शीट्स बोलते हैं। तो ये तो रहा हमारी शीट का कुछ, कि शीट को इस तरीके से बोलते हैं और ये सब चीजें होती हैं शीट में। ठीक है, ब्रूसाइट शीट। अब टाइप्स ऑफ क्ले मिनरोलॉजी, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, सब समझ में आएगा बिल्कुल अच्छे से। तो यहाँ हेडिंग लगाइए आप लोग, थोड़ा सा नीचे इसको करिए, यहाँ पे लिखिए टाइप्स ऑफ क्ले मिनरल। टाइप्स ऑफ क्ले मिनरल में देखेंगे हम कि किस तरीके से टाइप्स ऑफ क्ले मिनरल हो रहा है हमारा। टाइप्स ऑफ क्ले मिनरल, तो हमने कहा कि टाइप्स ऑफ क्ले मिनरल जो हो रहा है वो आपका 3 फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, वो आपका 3 फॉर्म में हो रहा है। तो हमने कहा कौन कौन सा फॉर्म है, फटाफट बताओ आप। तो आपने कहा फटाक से तुरंत एकदम बिना टाइम वेस्ट किए, पहला कहा केवलनाइट, और सेकंड आपने फटाक से तुरंत कहा एलाइड। ठीक है, एंड थर्ड एंड लास्ट आपने कहा मोंटमोरिलोनाइट। ठीक, मोंटमोरिलोनाइट। तो अब एक एक करके देखेंगे कि टाइप्स ऑफ क्ले मिनरल किस तरीके से हो रहे हैं, और टाइप्स ऑफ क्ले मिनरल हमारे 3 टाइप से हो रहे हैं। क्या है आपका, क्लेयोनाइट, एलाइट और मोंटमोरिलोनाइट। तो नाइट नाइट सब में लगा हुआ है, लाइट लाइट लाइट। ठीक है, टी टी सब में लगा हुआ है, तो ये क्या है आपका क्ले मिनरल्स। ठीक है, इस तरीके का। अब यही चीजों के बारे में हम पूरा डिटेल एकदम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से होता है। हमारे एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, यही से। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था आपका, इंट्रोडक्शन में हो गया आपका। ठीक है, बस केवल अगर पूछेगा आपका कि टेट्राहेड्रल में, टेट्राहेड्रल शीट में जो बनती है वो कैसे बनती है, तो सिलिका सिलिका बनती है, 2 सिलिका होते हैं। और अगर आपका ऑक्टाहेड्रल पूछ लिया तो उसमें आपका क्या होता है, एल्यूमिना होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम होता है। आप इस तरीके से कर सकते हो। यहां से आपका एक क्वेश्चन बना और एक क्वेश्चन यहां से बन गया आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ रहा है, बिल्कुल तगड़े लेवल से आ रहा है, वो कौन सा है आपका, तो यही तीनों है जिनके कारण आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से चलना है, बिल्कुल देखना है एकदम मस्त कि क्या क्या हो रहा है। तो हेडिंग लगाइए फटाफट, बिल्कुल एकदम से कुछ भी बिना सोचे। यहाँ फर्स्ट हेडिंग लगाइए तुरंत फटाक से, क्लेयोनाइट। तो इसके में देखेंगे कि क्या होता है, किस कदर से। हेडिंग फटाक तुरंत एकदम। फिर हमने कहा क्लेयोनाइट किस तरीके से होता है, तो हमने कुछ इस तरीके से बनाया डायग्राम। इस तरीके से क्या किया, इस तरीके से हमने डायग्राम बनाया एक। हमने क्या किया, यहां से स्क्वायर ले लिया, यहां से ये हमारा क्या बन गया यहाँ पे, अरे ठीक है, यहां से ये कुछ इस तरीके से हो गया यहाँ पे। और यहीं से हम क्या करते हैं, लाइन लेते हैं और इस तरीके से इरेजर से देखें हटता है ये, हट ही नहीं रहा है ये इरेजर से भी। तो कहने का मतलब कि कुछ इसी तरीके का होता है। यहां से, तो यहां से हम कुछ इस तरीके का ले लेते हैं, यहां से
जी। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका, लिखिए यहाँ पे, ये एस आई और एस आई, ए एल ए, मतलब यहाँ सिलिका सिलिका, एल्युमिनियम एल्युमिनियम। ठीक है, ये आपका किसका फिगर हो गया, ये आपका हुआ, ये 1 हुआ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे 2 लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था पहले ही मैंने, 2 फंडामेंटल क्रिस्टल सीट। ठीक है, 2 फंडामेंटल क्रिस्टल सीट, 2 फंडामेंटल क्रिस्टल सीट को लेना है हमको, ये हमारा 1 हो गया, और इसी को क्या करना है हमको कि 2 के फॉर्म में लेना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, फटाक से इसका कॉपी कर ले, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे लाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक, यहां पे पेस्ट कर दिए। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा, क्या हुआ टोटल, ये हमारा क्लोनाइट का आ गया, और इसका जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी बॉन्डिंग है यहाँ, तो यहाँ मैंने बॉन्डिंग लिखी, इनके बीच जो बॉन्डिंग हो रही है, ये 1 हो गया क्रिस्टल आपका, ये दूसरा क्रिस्टल हो गया, ये 1 क्रिस्टल का सेट हो गया, ये दूसरे क्रिस्टल का सेट हो गया। अब इनके बीच इनको जोड़ने के लिए कोई तो चाहिए, तो वही क्या चाहिए जोड़ने के लिए, तुमने कहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसकी, क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इनके बीच, ये 1 सेट हो गया, ये सेकंड सेट हो गया, इनके बीच इनको दोनों को जोड़ने के लिए कौन सी बॉन्डिंग होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपका इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, यहीं से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसको आप बॉक्स में कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, इसको और इसको स्टार स्टार लगा लीजिए। ठीक है, तो ये आपका स्टार है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप इस तरीके से कर सकते हो, यहाँ पे इसको हटा के इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मैंने इसको बस केवल दोनों को मिला दिया है बस, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हो गई। अब एल्लाइट वाला क्या होता है, तो सेकंड की बात करेंगे का। अब इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्लोराइड में, ये क्या होता है कि इसमें जो आपकी स्वेलिंग और श्रिंकेज होती है वो मिनिमम होती है। तो यहाँ आप दूसरे वर्डों में लिख सकते हो कि मिनिमम स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। इसकी स्वेलिंग और श्रिंकेज इसकी क्या होती है, मिनिमम होती है। ठीक है, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज इसकी मिनिमम होती है। कितनी होती है मिनिमम, तो हमने कहा कि ये मतलब कि एक होता है थोड़ा सा कि इसका मिनिमम होती है, इससे कुछ ज्यादा आपका एल्युनाइट में होता है, इससे कुछ ज्यादा, और बिल्कुल पुअर मतलब लो में किसका होता है, मोंटमोरिलो नाइट का, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, मोंटमोरिलो नाइट का आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से। अब सेकंड की बात करते हैं हम, तो सेकंड वाला हमारा क्या होगा, तो सेकंड हेडिंग लगाइए आप लोग, सेकंड जो हमारा है वो इलाइट है। इलाइट की बात करते हैं, ठीक है, इलाइट की बात, तो इलाइट वाला जो होता है आपका कुछ इस तरीके से होता है यहाँ पे। ठीक है, इलाइट का कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ 1 हो गया, ठीक है, ये इलाइट का हो गया आपका, ये 1 सेट हुआ और इसी को हमने कॉपी कर दिया दूसरे सेट में। ठीक है, कॉपी पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया दूसरे सेट में। ओके, ये कौन सा हो रहा है आपका, तो यहाँ लिखते भी जाइए आप लोग बढ़िया कि ये एस आई है, ये एस आई है, ये भी एस आई है, ये भी एस आई है, और ये क्या है ए एल, और ये क्या है ए एल। ठीक, ये भी एस आई है, ये भी एस आई है, सिलिका है, ये भी सिलिका है,
और ये भी सिलिका है, ये एल्यूमिना है और ये भी एल्युमिनियम है। ठीक है, तो अब ये चीज देखना है कि ये आपका क्या हो गया कि 2 क्रिस्टल हो गए, तो 1 क्रिस्टल एंड 2 क्रिस्टल का सेट हो गया। अब इन क्रिस्टल के बीच में क्या है, क्या कौन सी बॉन्डिंग बनेगी, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके बताइए आप लोग कौन सी बॉन्डिंग बनेगी। तो मैंने कहा कि यहाँ पोटेशियम पोटेशियम बॉन्डिंग, इनके बीच जो बॉन्डिंग बनेगी वो कौन सी बॉन्डिंग बनेगी, तो वो पोटेशियम बॉन्डिंग बनेगी। ठीक है, कौन सी बॉन्डिंग बनेगी, पोटेशियम बॉन्डिंग। और ये पोटेंशियल बॉन्डिंग जो है ये क्या है आपका, इंटरमीडिएट शीट। ठीक है, इंटरमीडिएट एक्टिव। ठीक है, कि ये वाला जो है कुछ मिनिमम एक्टिव रहता है और ये वाला क्या है कि इंटरमीडिएट एक्टिव रहता है। और आपका क्या होता है कि जो दूसरा वाला होता है मोंटमोरिलोनाइट, वो क्या होता है, वो मिनिमम होता है। ये देखिए आपका जो ये है कौन सा आपका क्लोनाइट, ये जो है आपका मैक्सिमम एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। और ये क्या है आपका बहुत मतलब मीडियम में एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा ना कम और ना बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये मीडियम में रहता है। अब यही अगर हम थर्ड की बात करेंगे, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, ये लिखिए यहां से कि जो आपकी स्वेलिंग एंड श्रिंकेज होती, तो क्या होती है आपकी स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, तो यहां लिखिए कि क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, तो यहां पे लिखिए स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। स्वेलिंग एंड श्रिंकेज जो होता है वो क्या होता है कि इसमें ज्यादा होता है आपका, तो यहां पे हमने लिखा क्लोनाइट। ठीक है, क्लोनाइट में कम होता है अकॉर्डिंग टू इलाइट। ठीक है, इलाइट में ज्यादा होता है किससे, क्लोनाइट से। ठीक है, क्लोनाइट से ज्यादा होता है इलाइट में। ठीक है, तो मतलब कह सकते हो आप एक वर्ड में कि स्वेलिंग एंड श्रिंकेज जो होता है वो क्या होता है कि जो क्लोनाइट होता है इलाइट से ज्यादा होता है। ठीक है, क्लोनाइट में कम होता है और इलाइट में आपका ज्यादा होता है। क्या होता है, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये देखा आप लोगों ने। एंड लास्ट वन आप लोग देखिए कि लास्ट क्या है आपका, मोंटमोरिलोनाइट। क्या है, थर्ड हेडिंग लगाइए आप लोग, थर्ड मोंट ठीक, मोंटमोरिलोनाइट हेडिंग है आपकी मोंटमोरिलोनाइट। और इसका जो है आपका क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तो मोंटमोरिलोनाइट में भी कुछ हमारा इसी तरीके का हो रहा है। तो यहाँ इसको हमने क्या किया, यहाँ हमने इसको पूरे को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन इसमें इस बॉन्डिंग को, ये बॉन्डिंग कौन सी हो रही है यहाँ पे, तो बॉन्डिंग यहाँ पे जो हो रही है वो कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, तो बॉन्डिंग यहाँ हो रही है आपकी वंडर वॉल। क्या हो रही है, वंडर वंडर वॉल बॉन्डिंग। और ये क्या होती है आपकी बहुत ही लो एक्टिविटी या लो एक्टिव, ये लो एक्टिव होती है। ठीक है, ये क्या होती है आपकी मीडियम एक्टिव, ये क्या हो रही थी मीडियम एक्टिव, और ये क्या थी लो एक्टिव। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप लोगों ने मोंटमोरिलोनाइट का भी देखा। और ये इसकी जो स्वेलिंग और सिंकेज प्रॉपर्टीज होती है ये बहुत ही वीक होता है। तो यहां लिखिए इट इज
इट इज वेरी वीक होती है। क्या होती है? इट इज वेरी वीक, तो मतलब इट इज वेरी लो, इट इज वेरी लो, ये लो होती है आपकी। और क्या होता है किसमें कि इसमें मोर श्रिंकेज एंड स्वेलिंग होती है, तो मोर या फिर मैक्सिमम स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। ठीक है, श्रिंकेज। तो यहाँ पे हमने देखा कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो इसमें थोड़ा सा आप लोग क्लियर करते जाओ, देखते जाओ कि आज हम लोगों ने कुछ इस तरीके से पढ़ा कि चैप्टर हमारा 5 शुरू हुआ है, क्ले, मिनरल एंड सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्ले, मिनरल एंड सॉइल स्ट्रक्चर, ये हमारा चैप्टर नया शुरू हुआ है और ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सॉइल के कैसे मतलब कि उसके फेस किस तरीके से होते हैं ये चीज देखने को मिलता है हमको इसमें। ठीक है, तो यहाँ हमने कहा कि 2 फंडामेंटल क्रिस्टल सीट, मतलब कि ये जो बने होते हैं या इनकी जो प्रेजेंटेशन होती है 2 फंडामेंटल क्रिस्टल सीट के द्वारा होती है। ठीक है, तो अब यहाँ 2 फंडामेंटल सीट्स बोला, तो पहला हमने बोला कि टेट्राहेड्रल सीट है और इसको समटाइम आप क्या बोलते हो? सिलिका सीट। ठीक है, सेकंड हमने ऑक्टाहेड्रल बोला, तो ऑक्टाहेड्रल सीट जो होती है वो क्या होती है? आपकी ग्रेफाइट सीट, इसका नया नाम है, एंड इसी को एल्युमिनियम सीट बोलते हैं। एंड जब आपको देखते हैं कि टेट्राहेड्रल सीट जो होती है वो क्या होता है? नेट चेन ऑन 1 यूनिट -1। ठीक है, कि यहाँ पे क्या होता है कि इस तरीके का प्रेजेंटेशन होता है, यहाँ सिलिका का प्रेजेंटेशन हमने दिया SI से। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके का बना। अब ये जो प्रेजेंटेशन रहेगा अगर आपके एग्जाम में आएगा किस तरीके का बना हुआ, तो ये सिलिका का होता है, अगर आपका रेक्टेंगल रहेगा तो एल्यूमिना का होता है। ठीक है, और AL देखना है आपको, ऐसा ना हो कि आपको क्या हो जाए Mg2+ हो जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा? ब्रूसाइट का हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हमको ध्यान देना है, अगर इतना ध्यान देके चलेंगे तो कभी गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, ये ट्रिक है आपको लर्न करने के लिए। तो यहाँ नेट चेंज ऑन 1 यूनिट +1, तो मतलब +1 मतलब कि इस पे प्लस का चार्ज लग रहा है, प्लस हो रहा है। ठीक है, ये चीजें हुई। अब टाइप्स ऑफ क्ले मिनरल्स की तरफ चलेंगे, तो टाइप्स ऑफ क्ले मिनरल क्या हो रहा है? तो टाइप ऑफ क्ले मिनरल जो है आपका वो 3 टाइप से है। क्या है? क्लोराइट, इलाइट और मोंटमोरिलोनाइट। ठीक है, तीनों है। अब तीनों में बहुत कंफ्यूजन होती है आपको कि इसका भी नाइट से नाम है, इसका भी नाइट से और इसका भी नाइट से। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। तो पहले आपका क्या आता है याद रखने के लिए? KIF। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो तो आपको कभी कंफ्यूजन होगा नहीं। और इसी के केस में अगर चले कि पहला को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें देखेंगे कि इस तरीके का कुछ प्रेजेंटेशन आपका होता है यहाँ पे। और मतलब कि मैंने बोला था वहां पे कि 2 फंडामेंटल क्रिस्टल। ठीक है, तो जब 2 फंडामेंटल क्रिस्टल जुड़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ 1 का सेट हो गया एंड 2 का सेट हो गया। अब इसको जो होता है आपका क्लोराइट में कि ये बॉन्डिंग किसके द्वारा जुड़ी होती है, कौन सी बॉन्डिंग वर्क करती है, तो यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है किसके लिए? KH। ठीक है, K के लिए KH आप याद रख सकते हो, तो K के लिए हाइड्रोजन हो गया, K एंड H। ठीक है, इस तरीके से आप अपना ट्रिक लगा के लर्न कर सकते हो, क्योंकि आता है एग्जाम में तो कोई ना कोई जुगाड़ लगाना ही होगा, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है जो कि हमें ज्यादा समझ में नहीं आता। ठीक है, कि इसको हम ट्रिक लगा के कुछ इस तरीके से लर्न रख सकते हैं। और इसमें यह है एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि किसमें सबसे ज्यादा स्वेलिंग एंड श्रिंकेज होती है। तो जैसा कि आप देखोगे अभी एक चार्ट बनेगा, उस चार्ट के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। पहले आप समझ लीजिएगा कि इसमें क्या होता है कि मिनिमम स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की प्रॉपर्टी होती है, मतलब अच्छा है ना आपका, तो अच्छा है, ये आपके जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसके लिए अच्छा है। तो एलाइट की बात करें तो एलाइट में कुछ इस तरीके का प्रेजेंटेशन होता है, कुछ नहीं, बस सिलिका की लेयर नीचे भी जुड़ जाती है। ठीक है, एक यहाँ पे 2 सिलिका के बीच आपका क्या होता है? एक आपका ऑक्टल होता है। ठीक है, एल्यूमिना होता है। तो यहाँ आप कह सकते हो कि 2 टेट्राहेड्रल के बीच में आपका क्या होता है? एक ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हो कि इसकी लेयर होती है यहाँ पे, और इसी का एक सेट ये हो गया और सेकेंड सेट ये हो गया। अब इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस बॉन्ड से जोड़ा जाता है, इस बॉन्ड से इसकी बॉन्डिंग किसके द्वारा होती है? तो पोटेशियम बॉन्डिंग होती है इसकी, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लीजिएगा आप लोग अच्छे से यहाँ पे, और ये नहीं कि यहाँ पे भूल है। ठीक है, तो ये लगा लीजिएगा आप लोग अच्छे से
ये आप लोग को लर्न रहे बढ़िया से एकदम से। अब ये कहना है कि क्वेश्चन आपका अगर घुमाता है आपका कि यहाँ पे स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की प्रॉपर्टी मतलब कि मीडियम वे में किस में होती है, तो मीडियम में आपका इलाइट होती है, ठीक है। तो आईएम से याद रख सकते हो या फिर आप इसको किससे याद रख सकते हो, इंटरमीडिएट है तो आई से इंटरमीडिएट याद रख सकते हो, इंटरमीडिएट मतलब मीडियम, इसको आप मीडियम कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आई है तो सेम आई हो गया, तो किसमें चला जाएगा आपका एलाइट में, ठीक है। एलाइट में आपका क्या मिलेगा, मीडियम, इंटरमीडिएट, ठीक है। इस तरीके से आप ट्रिक बना के याद कर सकते हो। इसमें जब मीडियम है तो क्या होगा आपका कि मीडियम है तो बीच में ही आएगा ना एवरेज के टाइप में, तो क्लोनाइट से कम होगा और मोंटमोरिलोनाइट से ज्यादा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन घुमा के अगर पूछा आपको तो ये भी क्वेश्चन आपके बनेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई यहाँ से। मोंटमोरिलोनाइट की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो मोंटमोरिलोनाइट जो होती है आपकी, आप जैसा ही जानते हो कि बहुत ही रद्दी सॉइल है आपकी, ठीक है। इसकी स्वेलिंग है, मतलब आप देख रहे हो कि ये आपका एक एल्यूमिना शीट्स हो गए और दो आपके क्या हो गए, सिलिका शीट्स, इनसे आपका बना हुआ है ये सेट है आपका एकदम, ठीक है। अब यहाँ से दो सेट हुआ आपका, तो वंडर वॉल बॉन्डिंग, ठीक है, वंडर वॉल बॉन्डिंग से ये क्या है, जुड़ा हुआ है पूरा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से, क्योंकि आता है मोंटमोरिलोनाइट की अगर बात किया जाए यहाँ से, तो यही आपको पूछा जाता है, ठीक है। यही आपका पूछा जाता है मोंटमोरिलोनाइट के केस में, ठीक है। तो ये चीजें हो गई आपने देखा। अब इसकी जो कि आपकी क्या है, इट इज वेरी लो, ये बहुत ही ज्यादा लो है, इसकी कैपेसिटी जो होती है बहुत ही ज्यादा लो होती है। जैसा मैंने पहले ही बोला कि इस टाइप की सॉइल रद्दी सॉइल होती है, जो कि हमारे इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर के लिए बिल्कुल बेकार है। हमको कभी भी स्ट्रक्चर को इसमें लगाना नहीं चाहिए, बनाना नहीं चाहिए, कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए। और अगर इन केस हमको करना हुआ तो हमको पाइल फाउंडेशन या फिर आरसीसी नीचे जो भी फाउंडेशन करके, रिलेज फाउंडेशन वगैरह, पाइल फाउंडेशन, ठीक है, ये सब फाउंडेशन जो बनती है जो कि मतलब रेनफोर्स्ड करके नीचे जो जमीन के अंदर फाउंडेशन बनती है, वो इस टाइप का फाउंडेशन हमको प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ये कहेंगे कि इसमें मैक्सिमम स्वेलिंग एंड श्रिंकेज होती है। इतना तो आपको पता ही हो गया कि मैक्सिमम होती है इसमें। जब ब्लैक कॉटन सॉइल आप लोगों ने सुना होगा बहुत अच्छी तरीके से, ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है उसमें भी तो मैक्सिमम स्वेलिंग एंड श्रिंकेज होती है, क्यों होती है ना। तो वही उसी का मोंटमोरिलोनाइट है, क्योंकि जो हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल होती है उसमें मोंटमोरिलोनाइट जो होती है वो मैक्सिमम में मैक्सिमम होती है, अमाउंट उसका मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो चलिए आज बहुत इतना ही पढ़िए आप, उसके आगे हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अब चार्ट चलेगा आगे, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है, तो इतना अगर आप समझे रहोगे तो चार्ट को हैंडल कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं अच्छे तरीके से एकदम। तो आप लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसके बाद से आप ऑफलाइन कमेंट नहीं करते हो, बार बार लेक्चर में कहना पड़ता है आपको, पढ़ाई लिखाई कुछ हो नहीं रही है, वैकेंसी इतनी आई पड़ी है, फिर क्या कहोगे जब क्लियर होगी तो कि अरे मैंने तो मेहनत बहुत किया था लेकिन मेरा सिलेक्शन रुक गया। तो आपके कारण रुकता है सिलेक्शन, आप उसके जिम्मेदार हो, ठीक है, बिल्कुल आप जिम्मेदार हो। तो चलिए अब आप समझ रहे हो, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हम। तो चलिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।